आज मैं आपके साथ बनाना वॉलनट मफिन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी एगलेस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी बन के तैयार होता है। मैंने इसे कढ़ाई में भी बनाया है और कन्वेक्शन मोड में भी बनाया है। मैंने दोनों का इस्तेमाल करके आज बनाया है। मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब आप देख लो, ऐसे बनाना कौन खाएगा। अंदर से तो ये ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन बाहर से इतने गल जाते हैं कि किसी को खाने की इच्छा नहीं होती है। बड़े हो छोटे हो सब इग्नोर करते हैं। तो जब भी ऐसे बनाना बच जाए ना, तो आप ज़रूर से बनाना शेक भी घर पे बना सकते हो। बहुत ही यमी लगता है ऐसे वाले बनाना से, और इसका केक जो है ना, बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। तो बनाना मफिन्स बनाने के लिए मैंने 2 बनाना का इस्तेमाल सिर्फ किया है। तो आप 2 बनाना से कम 7-8 मफिन्स बना सकते हो आराम से। तो मैंने ये जो बनाना लिए हैं वो बड़े वाले लिए हैं। आपको अगर थोड़े से छोटे बनाना मिले तो उससे और अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आएगा इस मफिन्स में। तो मैंने इसमें क्या किया, मैश कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने 50 ml ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल जो घर में आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद इसके लिए स्पेशली जब हम बनाना मफिन्स बनाते हैं तो इसके लिए ब्राउन शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी ब्राउन शुगर मंगाया था, तो उसे ग्राइंड कर लिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। बट आप इसमें रेगुलर जो चीनी हम घर में चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें पाउडर शुगर डाल सकते हो, उसको पाउडर बना के। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने इसमें 80 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ें मैं स्पून में भी आपको और कप्स में भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास मेज़रमेंट प्रॉपर रहेगा तो आपकी कोई भी चीज़ गलत नहीं बनेगी, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो मैंने इसमें 2 स्पून टेबल स्पून मैंने इसमें थिक कर्ड लिया है, गाढ़ी वाली कर्ड। अगर आपके पास पतली वाली कर्ड है ना, तो उसको एक छन्नी में डाल के छान लीजिएगा और उसका पानी निकाल लीजिएगा, और गाढ़ा गाढ़ा जो पार्ट होगा दही का वो इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को तो हमने डाल लिया है। अब हम डालेंगे वेनिला एसेंस। तो मैंने वेनिला एसेंस की जगह पे मैंने इसमें चॉकलेट एसेंस डाला है, क्योंकि अक्सर हम सारी केक्स में वेनिला एसेंस डालते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ नया, थोड़ा अलग फ्लेवर आएगा, तो मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर का एसेंस डाला है। तो आप भी ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के पास। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा लेना है। मैदा हमने इसमें लिया है 120 ग्राम मैदा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जब भी हम बेकिंग पाउडर डालते हैं बिल्कुल फ्लैट करके डालना है, भर के नहीं डालना है। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैंने कोई भी केक बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो होता है वो अच्छी कंपनी का लेना चाहिए और बहुत पुराना नहीं लेना चाहिए। तो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और 2 पिंच ऑफ दालचीनी का पाउडर, जिसे बोलते हैं सिनेमन पाउडर। फिर इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छानने वाला प्रोसेस मेरे से मिस हो गया है, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो फिर आप इसे छान लीजिएगा अच्छे से। फिर ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब भी हम ये मफ़िन्स बनाते हैं हम मिल्क का भी यूज़ करते हैं, बट मैं मिल्क का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बनाना जो थे ये बड़े बड़े थे, ये वाले बनाना। तो बनाना थोड़े छोटे होते हैं तो मिल्क की आवश्यकता पड़ती है, घोल काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अब लेकिन मुझे इसमें मिल्क की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि ये घोल ऑलरेडी ये अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है इसकी। हमें अगर ऐड और करेंगे तो बिल्कुल पतला घोल बन जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा से चोको चिप्स। चोको चिप्स ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मफिन्स में कंपलसरी डाला जाता है चोको चिप्स और वॉलनट, तो इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और वॉलनट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डाल दिया था वॉलनट में, और उसके बाद मैं इसके ऊपर अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा वॉलनट है ना, वो नीचे जाके बैठेगा नहीं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस घोल के अंदर। तो हम धीरे धीरे करके इस बैटर को मिक्स कर देंगे, ज़्यादा हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। मफ़िन्स के लिए पेपर कप्स आते हैं और मफ़िन्स का अलग भी एक लाइनर आता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है घर पे। तो मेरे पास ये सिलिकन के
कपकेक और मफ़िन्स भी आप बोल सकते हो मोल्ड है, तो मैं उसी में ही बना रही हूँ और इसमें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आया। तो मैं इसमें 3/4 ही सिर्फ फिल करूँगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं फिल करना है, क्योंकि जब हम बेक करेंगे तो ऊपर राइस भी होगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये अजीब सा शेप ले लेगा। तो इसलिए इसे सिर्फ 3/4 भर दें। उसके बाद ऊपर से भी मैं थोड़े से वॉलनट और चोको चिप्स डाल रही हूँ। और इसे टैप बिल्कुल नहीं किया है मैंने, मफ़िन्स ऐसे ही डाला जाता है बिना टैप किए। चलिए अभी गैस में डाल देती हूँ। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई को प्रीहीट करके रखा था 10 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें ये मफ़िन्स डाल दे रही हूँ। बाकी आप जितने अलग तरीके के मफ़िन्स बनाते हो उसमें टाइम कम लगता है, 20 मिनट से 25 मिनट आपको लगता है बनने में। बट ये बनाना केक है ना, थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसको बनने में मुझे 30 to 35 मिनट्स लग गया। एज़ कम्पेयर टू अदर मफ़िन्स, बनाना मफ़िन्स को टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं प्री हीट करने के लिए रखूँगी 170 डिग्री पे। 10 मिनट के लिए मैं इसको भी प्री हीट करने के लिए रखूँगी। जैसे ही ये प्री हीट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ये मैंने एक कटोरी में भी डाला है, बच गया था क्योंकि मेरे पास मोल्ड ख़त्म हो गए थे, और एक मोल्ड और डाल दिया मैंने। अब फिर क्या करेंगे, प्री हीट होने के बाद फिर से हम टेम्परेचर सेट करेंगे 20 मिनट के लिए। 170 डिग्री पे 23 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया है। अगर उसके बाद आपको कच्चा लगे तो आप 170 डिग्री पे मत बनाइएगा। उसके बाद फिर मैंने इसको 150 डिग्री पे बनाया था 5 मिनट के लिए, और इसमें भी मैंने 30 मिनट्स का यूज़ किया है कन्वेक्शन मोड में। अब आप देख सकते हो बिल्कुल फूल गया है, अच्छे से बन के तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर ये टूथपिक भी डाल के देख लिया है, ये अच्छे से निकल गया है वुडन स्टिक। आप देख सकते हो चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। दोनों के टेक्सचर में कितना डिफरेंस है। कन्वेक्शन मोड में थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, तो आप अगर बनाओ तो थोड़ा टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा। कन्वेक्शन मोड में ज़्यादा मत दीजिएगा, 160 दे दीजिएगा, लेकिन 180 बिल्कुल ना दें। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय एवरीवन, एंजॉय।